क्या आप अपने घर, बंगलों और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजाशाही से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए धर्मपुर में 30 से 35 फीट ऊंची जलाई गई थी होली, जो रही थी आकर्षण का केंद्र। संघ प्रदेश दमन एवं दादरा नगर हवेली में मनाया गया बड़े ही धूमधाम के साथ धुलेटी पर्व। दमन कच्चीगाम में आई जेसन्स इंडस्ट्रीज में चलाया गया साफ सफाई अभियान, स्वच्छता का दिया संदेशा। अब समाचार विस्तार से। धर्मपुर के समड़ी चौक में युवाओं द्वारा राजाशाही से चलकर आ रही परंपरा को रखा है यथावत। 30 से 35 फीट ऊंचाई वाली होली बनी थी लोगों का आकर्षण का केंद्र। एक वक्त के रामनगर ऐसे वलसाड़ जिले के धर्मपुर में राजाशाही वक्त की होली परंपरा को आज भी समड़ी चौक के युवाओं ने जीवंत बनाए रखी है। धर्मपुर नगर के समड़ी चौक में दक्षिण गुजरात की सबसे बड़ी प्रकट हुई होली होने की माना जाता है। होली पर्व के अवसर पर यहाँ पर अंदाजी 30 से 35 फुट की ऊंचाई वाली होली बनाई जाती है। धर्मपुर में राजा रजवाड़ाओं का नगर हो, यहाँ के सूर्यवंशी राजा मोहन देव जी उनके दरबारगढ़ नाम के किले के बाहर आए हुए समड़ी के पेड़ के नीचे होली दहन करते थे और बाद में यही होली में से आग को लेकर समग्र नगर में होली प्रज्वलित की जाती थी और लोग होलिका माता का दहन कर पूजा अर्चना करते थे। तो बड़ी संख्या में समग्र धर्मपुर के लोग हर वर्ष की भांति इस साल भी समड़ी चौक में एकत्रित हुए थे। सुबह से ही होली दहन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई थी। शाम को भूदेवों के शास्त्रोक्त मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन किया गया था। होली प्रकट होते ही हर्षोल्लास के साथ होलिका माता की पूजा अर्चना की गई थी और पूरा माहौल भक्तिमय बन उठा था। उपस्थित सभी महिलाएं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों ने होली माता की पूजा कर भूदेवों के आशीर्वाद प्राप्त किए थे। राजाशाही के वक्त से चलती आ रही इस परंपरा के मुताबिक यहाँ पर होली प्रज्वलित करने के बाद नगर की अन्य होली प्रज्वलित की जाती है। होली का दहन सफलतापूर्वक संचालन समड़ी चौक के युवाओं ने किया है और सालों से राजा समय से चलती आ रही इस परंपरा को निभाते हुए देखा गया।
ધરમપુર રજવાડા સમયથી અહીંયા લાઇબ્રેરી ચાલે છે 1888થી, તેમાં હાલે હું લાઇબ્રેરિયન છું. વિશેષતા ધરમપુરના મુખ્ય હોળીની કહેવાય છે. ધરમપુર આ વિસ્તાર દક્ષિણ ગુજરાત નામ જોવા તો મોટામાં મોટી છે. એક વિશેષતા એ પણ છે કે ધરમપુર સ્ટેટ હતું આઝાદી પહેલાં, એ 1262થી ઉદયપુર જે છે રાજસ્થાનનું સ્ટેટ હતું સિસોદિયામાં, ત્યાંથી રાજવીઓ અહીંયા રાજ કરવા આવ્યા. 1262થી લઈને 1947 સુધી એમણે રાજ કર્યું ધરમપુર રાજ કર્યું. એટલે એમણે આવીને જોયું કે રાજસ્થાનમાં મુખ્ય તહેવાર હોળી છે બરાબર, તો ધૂળેટી છે. એટલે અહીંના પણ એમણે આવીને જોયું તો અહીંયા જે જંગલના આદિવાસી ટ્રાઇબલ વિસ્તાર જ હતો, આ તો દંડકારણ્ય કહેવાતો હતો રામાયણના સમયથી, એટલે એમનો બી મુખ્ય તહેવાર હોળી હતી. એટલે એમને રાજવીઓને લાગ્યું કે આપણો તહેવાર અને આ તહેવારમાં એક જ તહેવાર એવો છે કે સામ્યતા છે. એમણે મુખ્ય ઉજવવાનું નક્કી કર્યું. હવે ધરમપુર તમે ગામ જુઓ, ધરમપુર ગામમાં જે અહીંયા બાજુમાં સમરી ચોક વિસ્તાર છે, એની હોળીનું મહત્ત્વ એ માટે છે કે એમાં બાજુમાં દરબારગઢ છે. રાજવીઓ બાજુના દરબારગઢમાં જો રાજવીઓ રહેતા હતા, તેમને નજીક પડતી હોળી અને મોટો વિસ્તાર પણ છે, એટલે અહીંયા ઉજવતા હતા. હવે કોઈ પણ વસ્તુનો પ્રારંભ કરીએ તો મુખ્ય માણસ જ કરતા હોય. એટલે તે સમયે રાજા હતા, એટલે રાજ્ય પોતે ઉજવણી ચાલુ કરી. એ ઉજવણી થઈ પછી દરેક ગામોમાં કે દરેક ધરમપુરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં એના હોળી પ્રગટાવવામાં આવે. ઈસવીસન અને 12મી સદીથી અહીં જ્યારે ધરમપુર રાજ્યની સ્થાપના થઈ હતી, ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યાર સુધી સ્વયં રાજા દ્વારા અહીં પૂજા કરી અને ત્યારબાદ અમારા પૂર્વજો સ્વયં પોતે આવી અને રાજા પાસે હોળીની પૂજા કરાવતા હતા અને ત્યારબાદ હોળીનું પ્રાગટ્ય થતું હતું. ધરમપુર ક્ષેત્રની અંદર 12 થી 15 હોળી છે. લગભગ દરેક 3 રસ્તા ઉપર હોળી થાય છે. તો અહીંથી સૌ પ્રથમ ધરમપુરની અંદર સમડી ચોકની હોળી પ્રગટે. પ્રથમ હોળી પ્રગટ્યા બાદ ત્યારબાદ બધા છાણા અને અંગારા લઈ જઈ અને ત્યારબાદ એનું હોળીનું પૂજન કરીને ત્યારબાદ ત્યાં હોળી પ્રગટાવતા હતા. વિશેષ કારણ એ જ કે ધરમપુરના રાજા સ્વયં અહીં પૂજા કરતા હતા, એટલે ત્યારબાદ વિશેષ પૂજા કરવાની રહેતી નથી. એના કારણે દરેક 3 રસ્તા પર એ હોળી થતી હતી. ને અત્યારે હવે ઉનાળાની શરૂઆત થઈ રહી છે, તો જે હોળીનો તાપ છે, તાપ બધા આરોગ્ય માટે લે છે અને તેનાથી જ બધાને આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય અને કોઈકને પણ કંઈક બીમારી કે રોગ થતા નથી. એના માટે હોળી આપણે લોકો અહીં આવે છે. અને આજે પૂનમથી લઈને પાંચમ સુધી 5 દિવસ સુધી અહીં સમડી ચોક પર વર્ષોથી એક ભોજન સમારંભનું આયોજન થાય છે, જેમાં સમસ્ત ફળિયાના લોકો બધા 250 થી 300 જણ અહીં આવે અને 5 દિવસ રાત્રે भोजन अलग अलग मिष्ठान द्वारा करवामा आवे छे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में होलिका दहन के कार्यक्रम का विविध क्षेत्रों में हुआ था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के विविध क्षेत्रों में होली के त्योहार को बड़े ही धामधूम से भाविक भक्तों ने मनाया। होलिका दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो। फिलहाल कोरोना महामारी में थोड़ी सी राहत मिलने के बाद 2 सालों के अंतराल के बाद भाविक भक्तों ने खुले मन से होली का पर्व को मनाया था। सिलवासा के सरस्वती चौक के पास कापड़ी समाज द्वारा और किलवनी नाका सहित विविध क्षेत्रों में होली के अवसर पर भाविक भक्तों ने दानी के साथ नारियल इत्यादि होम कर पूजा अर्चना की थी और होलिका माता के आशीर्वाद प्राप्त किए थे। प्रदेशवासियों को होलिका दहन की पहले तो खूब शुभकामनाएं। हम माता से यही प्रार्थना करते हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो कोरोना महामारी के चलते सब लोग को परेशानी हुई है, ये भी अपने स्वजन का नुकसान हुआ है और ये सब से हम ऊपर उठ के आए और कोरोना महामारी जल्द से जल्द विश्व से विदाई ले और हम सब वापस अपने पहले से तंदुरुस्त जीवन शैली का निर्वाह करें, ये नमस्ते। पहले तो सबको होली के सबको शुभकामनाएं और मैं चाहती हूँ कि यहाँ आज होली में सबका जो नेगेटिव एनर्जी है वो सबका खत्म हो जाए और एनर्जी आए और सबको नेचुरल कलर ही लगाना चाहिए, केमिकल वाला यूज़ नहीं करना चाहिए। नानी दमन मसाल चौक स्थित मलबारी अपार्टमेंट में मनाया गया धुलेटी पर्व। कोरोना के 2 सालों के बाद अब कोरोना के केसों में कमी आते संघ प्रदेश दमन में विविध मोहल्ले, सोसाइटियों में, अपार्टमेंटों में दोस्तों, बच्चों, युवा युवतियों इत्यादि ने बड़ी हर्षोल्लास के साथ होली धुलेटी पर्व को मनाया। तो हर साल की भांति इस साल भी नानी दमन मसाल चौक स्थित मलबारी अपार्टमेंट में बच्चों ने जल्द सुबह से ही पानी के गुब्बारे,
गुलाल के गुब्बारे, पिचकारियों से धूमधाम से धुलेटी पर्व को मनाया। अपार्टमेंट के सभी लोगों ने भी रंग गुलाल की छोरों को उड़ाकर आनंद के पलों को व्यक्त करते हुए धुलेटी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया था। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, पिचकारी जो तुमने मुझे मारी, जैसे जैसे होगी दिन होली, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई, वो जैसे शिव शंकर झिंगे हीरो बनकर बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तुम आज याद करते से बोल दो, आएंगे देर से फिक्रे सब छोड़ दो, अधहक से अपने हिसाब में हम तो करने चले, गलती वो जोड़ लो, वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली અમે બધા તહેવારોની હિસાબથી આ તહેવાર હોળીનો જે રંગડોળ ઉત્સવ છે તે પણ અમે સોસાયટીના બધા રહીશો એક સાથે મળી અને ઉજવીએ છીએ। તો આજ અમારું સતત 8મું વર્ષ છે જેમાં અમે હોળીનો ઉત્સવ કરીએ છીએ અને આ બધામાં બધા રહીશોનો ખૂબ જ સાથે સહકાર રહે છે। ધર્મેશભાઈ મલબારી દર વર્ષે પાણીની વ્યવસ્થા, પછી ડીજેની વ્યવસ્થા, નાસ્તા પાણીની વ્યવસ્થા પણ દર વર્ષે ધર્મેશભાઈ તરફથી બધા ખેલૈયાઓ ભાઈઓ માટે રમતા જેટલા લોકો બી રમતા હોય છે એ બધા માટે નાસ્તા પાણી, ડીજે અને પાણીની વ્યવસ્થા દર વખતે કદરની સાથે હોય જ છે। અમે દર વર્ષે હોળીના કાર્યક્રમથી ચાલુ કરીએ તે પછી એના પછી સીધું જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ, એના પછી ગણેશોત્સવ, નવરાત્રિ અને દિવાળી બધા તહેવારો સોસાયટીના બધા રહીશો સાથે રહીને જ ઉજવીએ છીએ। હવે અહીંયા બધા સોસાયટીના 9 બિલ્ડિંગ છે, 9 બિલ્ડિંગમાં ધર્મેશભાઈના એક જ સૂત્રધારથી બધા એક સાથે જ બધા ભાઈચારાની સાથે રહે છે, બધા તહેવારો એક સાથે જ ઉજવીએ છીએ। नानी दमन मसाल चौक स्थित आए त्रिशक्ति धाम मडोली वाली श्री राजराजेश्वरी भगवती मेलडी माताजी के मंदिर में होली धुलेटी पर्व को लेकर रंगारंग कार्यक्रम के साथ 11 किलो तावा हुआ था आयोजन। संघ प्रदेश दमन में गुरुवार शाम को होली प्रज्वलित करने के बाद होलिका माताजी के आशीर्वाद प्राप्त करके सभी ने दूसरे दिन धुलेटी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया था। तो नानी दमन मसाल चौक स्थित सनराइज स्कूल के पास से आने वाले मार्ग पर सैमफोर्ड लिटिल स्टार स्कूल के पास वेटरनरी अस्पताल के पास आए त्रिशक्ति धाम मडोली वाली श्री राजराजेश्वरी मेलडी माताजी मंदिर में धुलेटी पर्व को लेकर सुबह 10:30 बजे रंगों और फूल उत्सव की मौज और रमज़ट बुलाई गई थी। बाद में भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था और माताजी के 11 किलो का तावा भी भक्तों के लिए रखा गया था, जिसका भक्तों ने बड़ी संख्या में लाभ लेकर धन्यता का एहसास किया था। साथ ही इस अवसर पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। साथ में 22 मार्च को मंगलवार को त्रिशक्ति धाम में ही निशुल्क हार्ट चेकअप कैंप का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बीपी, ईसीजी, ब्लड शुगर जैसी जांच भी की जाएगी। कैंप का वक्त रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। साथ ही श्री रांदल महायज्ञ का आयोजन भी किया गया है। यज्ञ का प्रारंभ सुबह 9 बजे से शुरू होगा और पूर्णाहुति शाम 5 बजे होगी। साथ ही दोपहर में माताजी का तावा और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया हो। सूरत के मशहूर कलाकार विपुल भाई राणा और भूमिबेन परमार डाकलों की रमज़ट बुलाएंगे। तो माई भक्त भद्रेश भाई और भगवती सेवा समिति परिवार द्वारा सभी भक्तों को हार्दिक निमंत्रण दिया गया है।
प्रदेश दादरा नगर हवेली में विविध सोसाइटियों के रईसों ने रेन डांस कर मनाया था धुलेटी पर्व। सबसे ज्यादा खुश देखे गए बच्चे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में कोरोना के 2 सालों के बाद इस साल धुलेटी पर्व को मनाया गया, तो नगर के विविध मोहल्ले, सोसाइटियों, अपार्टमेंटों में बच्चों, युवाओं, युवतियों ने रेन डांस कर धुलेटी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया था। सुबह से ही पानी गुलाल के रंगों की बाल्टियां भरकर एक दूसरे पर पिचकारियों से रंगों की छोरी उड़ाकर बड़ी ही धूमधाम से धुलेटी पर्व को मनाया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पर्व को मनाकर सभी ने आनंद की पलों की मौज ली थी। दमन कचीगाम में आई जेसंस इंडस्ट्रीज में साफ सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का दिया गया संदेशा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की झुंबेश चलाई जा रही हो, संघ प्रदेश दमन में भी सफाई झुंबेश चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए दमन की कचीगाम क्षेत्र में आई जेसंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। कचीगाम क्षेत्र में आई हुई जेसंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में साफ सफाई अभियान अपना कर्तव्य समझकर सभी कामदारों द्वारा चलाया गया और क्लीन एंड ग्रीन के सूत्र को सही मायने में सार्थक किया। कंपनी के अंदर और बाहर पूरी तरीके से साफ सफाई की गई थी और स्वच्छता का संदेशा दिया था। उठा के डाल दे, उठा के डाल दे ना। ये भाई थैली कम पड़ा लाके दे ना। ये देखो खींचो रस्सी। अरे बैल के गोठे में अपने गांव में ऐसा रस्सी लटकते रहता था, अपन खींचते कैसा वैसा है। तो राइस वाले पूछो सफाई हो रहा है, कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा हो गया रहेगा ना, तो उधर थोड़ा मदद करके पानी मरवा दें। हाँ मरवा के डाल दूंगा। नीचे आ जाएगा। नहीं इधर से देखो पानी इधर से। हाँ उधर से चढ़ जाएगा ना, बोलूंगा ना मैं। कोयता नहीं क्या? ये काटा तो क्या होएगा? ये काटा तो नीचे ये उड़ा दे ना, ये काट दे। ये झाड़ भी काम का नहीं है। दत्त भगवान का है क्या झाड़? हाँ और ऊपर है क्या? ये फावड़ा है ना, फावड़ा में क्या ये सब निकले, चिंदी बिंदी निकल। क्या भरेगा? देखो ना अभी भाई दोनों तरफ से देखो ना, इधर कितना बड़ा जार है, मूली और हम लोग अच्छे साफ सफाई करते हैं। कंपनी को साफ सफाई रखने का है, इसके लिए हम लोग साफ सफाई करते हैं। महीने में 3 बार 4 बार करते हैं। कंपनी के बाहर भी, कंपनी के अंदर भी सब लाइन आपको चकाचक दिखेगा, ऊपर से लेके नीचे तक एक भी कचरा नहीं दिखेगा। साफ बोलते हैं चंद्रकांत पाटिल सर, अभिषेक भाई, राजेश भाई। साफ सफाई रखने का कंपनी ये अपना जिम्मेदारी है। सब मिल के काम करेंगे अच्छे से, तभी अपना तरक्की होगा। साफ सफाई में बहुत जन है, 5 जन लगा दे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजाशाही से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए धर्मपुर में 30 से 35 फीट ऊंची जलाई गई थी होली, जो रही थी आकर्षण का केंद्र। संघ प्रदेश दमन एवं दादरा नगर हवेली में मनाया गया बड़े ही धूमधाम के साथ धुलेटी पर्व। दमन कचीगाम में आई जेसंस इंडस्ट्रीज में चलाया गया साफ सफाई अभियान, स्वच्छता का दिया संदेशा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।